के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर में 543 लोकसभा सीटों के लिए आज 7 चरणों के लिए घोषणा कर दी है। आपको बताते चलें कि जहां पर देश भर में 543 सांसदों के लिए देश भर के 97 करोड़ वोटर अपने सांसद चुनेंगे और आने वाले 46 दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसके साथ साथ जहां पर देश भर में 7 चरणों में 543 सीटों के लिए लोकसभा का चुनाव होगा, इसके राज्यों में लोकसभा और विधानसभा का भी चुनाव होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि देश में उन किन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होगा, जिसमें से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी जो 4 राज्य हैं, यहाँ पर भी विधानसभा और लोकसभा का एक साथ चुनाव होगा। इसके साथ साथ जो देश भर में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा, सबसे पहले आप ये डेट जान लीजिए कि किस तारीख को चरण में चुनाव होंगे और कितने सीटों पर चुनाव होगा। जहां पर 543 सांसदों के लिए वोट डाले जाएंगे और देश में 272 सीट जो पाएगा वह सरकार बनाएगा। लाख ईवीएम मशीनों का यूज होगा और 10 लाख से अधिक पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कहां पर किस किस चरण में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहली फेज की वोटिंग होगी, जिसमें 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे फेज का जो वोटिंग होगा वो 26 अप्रैल को होंगे और इसमें 89 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा तीसरा चरण जो होगा वो 7 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसमें 94 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इसके अलावा चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को होगी और 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 5वें चरण की वोटिंग 20 मई को होगी, इसमें 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 25 मई को 6वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और इसमें 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और जबकि 7वें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी और 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसकी जनता तय करेगी कि किसे प्रधानमंत्री बनाती है। चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारियों के साथ चुनाव की घोषणा कर दी है। अब जनता कितना तैयार है, नेता कितना तैयार है, आप कितना तैयार हैं, आप सभी लोग अपना जवाब जरूर दें।